गुम है किसी के प्यार में का आखिरी एपिसोड जज्बातों से भरा एक इमोशनल फेयरवेल। आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां सई नील के पास बैठी होती है। सई की आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कान के साथ नील को उठाने की कोशिश करती है। वो उसे चॉकलेट दिखाते हुए कहती है, देखो नील, परी मम्मा भी कुछ कहे बिना चली गई, तुम भी मत जाना प्लीज। सई की मासूमियत और उम्मीद देखकर लीना और भाग्यश्री भी भावुक हो जाती हैं। लेकिन जब नील कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो सई धीरे धीरे टूटने लगती है और कहती है, अगर तुम स्टार बन गए ना, तो मैं भी स्टार बन जाऊंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। नील सई का हाथ पकड़ लेता है, वो होश में आ जाता है और सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। डॉक्टर तुरंत आते हैं और नील का ट्रीटमेंट फिर से शुरू कर देते हैं। फैमिली के सारे सदस्य बप्पा के सामने अपने दिल की बात कह रहे होते हैं। सभी आंखों में आंसू लेकर कहती हैं, बप्पा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जो भी मेरे करीब आता है आप उसे मुझसे छीन लेते हो। वो रोते हुए प्रार्थना करती है, बस नील को ठीक कर दीजिए, फिर मैं खुद अपनी मर्जी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तभी भक्ति भागती हुई आती है और सबको बताती है कि श्रीचंद ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, यहाँ तक कि रजत और तेजस्विनी की मौत का भी। तुमने ये जंग जीत ली है, भक्ति कहती है। लेकिन ये सुनकर भी सभी खुश नहीं होती। उसका मन नील को लेकर भारी रहता है और वह कहती है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये नील की भी है। लेकिन इस जीत का क्या फायदा अगर नील इसे देख ही नहीं सकता। उसी वक्त भाग्यश्री वहां आती है और सभी से कहती है, जा, तू ही उसे ये खबर दे। उसके होश में आने के बाद वो सबसे पहले तुझे ही देखना चाहता है। सभी दौड़ती है और नील को ये खबर देती है। नील मुस्कुराता है और सब लोग जश्न मनाते हैं। भाग्यश्री अपने किए पर पछतावा जताते हुए सभी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, रजत की मौत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं माँ बनकर कभी भी दादी का प्यार नहीं दे सकी, लेकिन तू दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। वो बच्चों को सभी को सौंप देती है और कहती है, आज से ये बच्चे तेरे हैं, माफ कर दे मुझे। सभी यह सब सुनकर बहुत भावुक हो जाती हैं और भाग्यश्री को गले से लगा लेती हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। भाग्यश्री जाने का फैसला करती है और कहती है, मैं मुंबई जा रही हूँ। इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। फिर वो सबको आशीर्वाद देकर सभी से कहती है, आज से तू नील के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर। नील अब पूरी तरह होश में आ चुका होता है। वो अपनी पुरानी यादें याद करने लगता है, तेजस्विनी का नाम भी लेता है, जिससे सबको पता चलता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ये देखकर सभी चौंक जाती हैं और एक फैसला लेती हैं, नील को अब मेरी जरूरत नहीं है, मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब नील हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है। वो फैसला करता है कि घर जाने से पहले वो उन सभी से मिलेगा जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदला है। लीना उसे समझाती है, वो सब एक नाटक था, वो तेरी बीवी बनने का सिर्फ ड्रामा कर रही थी। लेकिन नील कहता है, नहीं, मैंने अपनी मर्जी से उसकी मांग भरी थी। ये रिश्ता जुड़ चुका है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। इधर सभी और उसका परिवार मुंबई जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी नील वहां आकर छिपकर सबको देखता है। सभी रजत की फोटो लेकर कहती है, अब हमारी फैमिली कंप्लीट है। नील समझ जाता है कि सभी उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। इतने में सई बोलती है, क्या पुखी बाबा हमारे साथ नहीं आएंगे? सभी जवाब देती हैं, अभी नहीं, लेकिन जब तुम्हें बहुत जरूरत होगी वो जरूर आएंगे। पूरी फैमिली कैब में बैठने लगती है, लेकिन तभी सभी की नज़र नील पर पड़ जाती है। सभी गाड़ी रुकवाती हैं और नील से मिलने जाती हैं। नील उसकी आंखों में देखकर कहता है, मत जाओ, मुसीबतें तो जिंदगी में आती रहेंगी, लेकिन अगर साथ होंगे तो मिलकर लड़ेंगे। मैं तुम्हारा और बच्चों का हमेशा ख्याल रखूंगा, मरते दम तक। सभी की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं, आपने मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैंने अकेले रहना सीख लिया है, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। नील ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वो पहले से ही ये फैसला कर चुका होता है कि सभी जो भी फैसला करेगी वो उसे मानेगा। इसलिए वो बस सभी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तो रह सकता हूँ ना? दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं, लेकिन दिल में सिर्फ एक दूसरे की यादें रह जाती हैं। आज का एपिसोड वाकई बेहद इमोशनल था। जब दोनों एक दूसरे से जुदा हुए तो जैसे हर दर्शक का दिल भर आया। गूजबॉम्ब्स आना लाजमी था।
सच्चे प्यार की अधूरी कहानी हमेशा दिल को छू जाती है और यही इस शो की सबसे बड़ी खूबसूरती रही। लेकिन अब एक और सच्चाई शो ऑफ होने जा रहा है। मेकर्स टीआरपी की लगातार गिरावट से परेशान थे और इसलिए नील और सवी की स्टोरी को अचानक खत्म कर दिया गया। जब तेजस्विनी को शो से हटाया गया था तब भी लोगों को झटका लगा था। फिर सवी को लाकर नया ट्रैक शुरू किया गया, लेकिन दर्शकों को कनेक्ट होने में वक्त लगा। और जब कनेक्शन बना, प्यार जागा, तो मेकर्स ने शो को ही खत्म कर दिया। क्या मेकर्स का बार बार कैरेक्टर बदलना और स्टोरी लाइन को पलटते रहना सही था? क्या शो को बंद करना सही फैसला है? ये आपके हाथ में है बताना। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ये शो फिर से वापसी करे? क्या नील सवी की जोड़ी को और देखना चाहते थे आप? अगर वीडियो या ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट में। धन्यवाद।